नमस्कार, राम राम मित्रों। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.6 को क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स इन टू डिफरेंट वेज। हमें गिवन ट्रायंगल्स के नेम लिखना है टू डिफरेंट वेज में। अब देखो, डिफरेंट वेज का मतलब देखो, जब हमने एक्सरसाइज का ओवरव्यू किया था तब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स दो तरीकों से किया। पहला साइड के अकॉर्डिंग और दूसरा एंगल के अकॉर्डिंग। तो यहां पर हमें गिवन ट्रायंगल्स के नेम लिखना है टू डिफरेंट वेज में, यानी एक वे होगा हमारा साइड के अकॉर्डिंग और दूसरा वे होगा हमारा एंगल के अकॉर्डिंग। तो एक एक करके इन्हें सोल्व करते हैं। देखो, फर्स्ट ए, जिसमें हमें साइड दी गई है 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। उसके अलावा इसमें एंगल दिए गए हैं, ये दोनों ही एंगल इक्वल है। अब एक ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल हो और दो एंगल इक्वल हो, तो इसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल में और इसके साथ साथ आइसोसेलेस ट्रायंगल में। अब एक्यूट एंगल में हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? तो इसके लिए हम इस ट्रायंगल में एंगल को मेजर कर सकते हैं। तो देखो, मैंने यहां पर मेजर किया, ये एंगल 60 डिग्री का और ये भी 60 डिग्री का और इसके साथ साथ ये एंगल भी 60 डिग्री का। यानी इस ट्रायंगल में जो एंगल्स हैं ये लेस देन 90 डिग्री के हैं। और अगर किसी ट्रायंगल में एंगल 90 डिग्री से कम हो तो हम उसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। तो गिवन ट्रायंगल होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड इसमें टू साइड इक्वल है, इट मींस आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए कंप्लीट। बी वाला देखिए, यहां पर जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में साइड, तीनों ही साइड डिफरेंट लेंथ की हैं और इसमें एक एंगल आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री का है। तो अगर किसी ट्रायंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो तो उसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, और सभी साइड डिफरेंट हो तो हम उसे बोलेंगे स्केलिन ट्रायंगल। तो बी वाला हो जाएगा राइट एंगल्ड ट्रायंगल एंड स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल। अब सी वाला देखिए एक बार, लेंथ, दोनों साइड की लेंथ इक्वल है, इट मींस ये हमारा एंगल होगा, सबसे पहले आइसोसेलेस एंगल होगा जिसमें दो साइड इक्वल होती है, आइसोसेलेस। उसके बाद हम ट्रायंगल मेजर करते हैं। तो देखो, ये ट्रायंगल है हमारा, ये ट्रायंगल हमारा बनेगा 130, ठीक है। यानी इस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है। जब किसी ट्रायंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है तो हम उस ट्रायंगल को बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल
ट्रायंगल एंड दो साइड इक्वल हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स आने चाहिए और क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स हमने एक्सरसाइज के ओवरव्यू में अच्छे से डिस्कस किए थे। तो आपको हर एक्सरसाइज का ओवरव्यू जरूर देखना है, समझना है और याद रखना है अपनी मेमोरी में। ठीक है, अब डी वाला देखो। डी वाले में ये साइन समझते हो, इस साइन का मतलब होता है 90 डिग्री। तो डी वाले में एक एंगल 90 डिग्री का है, इट मींस ये ट्रायंगल राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। और दूसरा टू साइड इक्वल है, टू साइड इक्वल मींस आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये होगा राइट एंगल्ड ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ई वाला देखो, ई वाले में सबसे पहले तो साइड देखो, तीनों ही साइड इक्वल हैं और जब तीनों साइड इक्वल होती हैं तो हम उस ट्रायंगल को बोलते हैं इक्वल लेटरल ट्रायंगल। अब हम एंगल पर आते हैं। अब देखो इसमें अगर आप सभी एंगल को मेजर करेंगे तो सभी एंगल 90 डिग्री से कम आएंगे। इट मींस ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है और इक्वल लेटरल ट्रायंगल भी है। तो हम लिखेंगे ई, ई में होगा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड इक्वल लेटरल, इक्वल लेटरल ट्रायंगल। एंड लास्ट वाला देख लीजिए एक बार। लास्ट वाले में तीनों ही साइड डिफरेंट डिफरेंट है। इट मींस ये स्केलीन ट्रायंगल होगा। स्केलीन ट्रायंगल मतलब जब सभी साइड अनइक्वल हो। और उसके बाद इसमें हम एंगल मेजर करते हैं। तो देखो ये एंगल है 120, इसमें कोई ये जो एंगल बना है ये 90 डिग्री से बड़ा है। जब 90 डिग्री से बड़ा होता है कोई एंगल तो हम उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन मतलब जहां पर सभी साइड अनइक्वल हो, स्केलीन ट्रायंगल। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने गिवन क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। और फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है फाइंड द नेक्स्ट नंबर। गिवन पैटर्न है 7, 14, 21। ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 27 या ऑप्शन सी 28। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।